हमारे समाज में एक रिश्ता ऐसा रिश्ता बनाया गया है जो रिश्ता माँ और बेटे का दर्जे में शामिल होता है। वह रिश्ता कोई और नहीं होता, वह रिश्ता होता है मामी और भांजे का रिश्ता होता है। लेकिन इस रिश्ते की आड़ में ऐसा खेल खेल दिया जाता है कि जो भी सुनता है वह सुनने के बाद एकदम सनस रह जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा हो जाता है कि इस रिश्ते को इतनी अहमियत दे जाती है कि इस रिश्ते में ऐसा खेल खेला जाता है कि यहाँ तक गांव में पंचायत बैठ जाती है। लेकिन पंचायत में जो फैसला निकल के आता है वह तो लोगों को और सोच में डाल देता है। लेकिन इसी की वजह से ऐसा खेल खेला गया कि एक व्यक्ति ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी वाच चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी वजह से आज का जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने की वजह से काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का, और उसी का फिरोजाबाद ज़िला पड़ता है, और उसी का सिकोहाबाद शहर पड़ता है, और उसी में लक्ष्मी नगर एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं मुकेश, अब जिनकी उम्र होती है लगभग 35 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, वह होती है रीना, और जिसकी उम्र होता है 34 साल के आसपास होता है। मुकेश और रीना के बीच टोटल 3 बेटे होते हैं। 3 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह पास ही एक स्कूल होता है, उसी में मौके पर 8वीं कक्षा में पढ़ाई भी कर रहा होता है। लेकिन इधर मुकेश का एक अपना भांजा होता है, वह भांजा होता है धर्मेंद्र जो होता है मौके पर एक शादीशुदा होता है, लेकिन वह अपने मामा के यहाँ आकर रहकर अपने मामा के साथ अपनी ज़िंदगी जो होता है बिताना शुरू कर देता है। लेकिन मुकेश के साथ रहकर धर्मेंद्र जो होता है पार्टनरशिप में एक कबाड़ का बिज़नेस खोल लेता है। लेकिन कबाड़ का जो बिज़नेस होता है इतनी अच्छी तरीके से चल जाता है कि पूरे परिवार का जो खर्चा होता है काफ़ी तरक्की पे आ जाता है। जो भी लोग सुनते हैं इनके रिश्ते को और अहमियत दे बैठते हैं। वक्त तो अच्छे से गुजरने लग जाता है, समय बीतने लग जाता है। लेकिन तभी 10 फरवरी 2018 का, तो वही रात का लगभग 8 बजे का आसपास टाइम होता है, तो धर्मेंद्र उसी समय घर में दाखिल होता है और जीने के सहारे मुकेश के कमरे से गुजर जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं तो मुकेश के कान में काफ़ी तेज़ आवाज़ आता है। वह आवाज़ सैनी का आता है, जो मुकेश का ही बड़ा बेटा होता है। और इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर मुकेश काफ़ी सन्ना सा रह जाता है। लेकिन उधर सैनी की जो आवाज़ होता है, जहाँ पर मुकेश अपने पूरे परिवार के साथ जिस कमरे में रह रहा था वह तो एक किराएदार के रूप में रह रहा था, लेकिन उसका मकान मालिक होता है प्रमोद के कानों में जैसी खबर पहुंचती है इधर सैनी का चीख की, वह समझ जाता कि हो सकता है किचन में उसके किसी कारणवश आग लग गई हो, वहाँ धुआं उठ रहा हो, इसीलिए चिल्लाहट मच गई है। तुरंत ही मुकेश अपने परिवार को सूचना देता है, और मुकेश के जो सदस्य होते हैं मौके पर सब अपने अपने हाथ में बाल्टी लेते हैं और जीने के सहारा उसी समय चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो देहरी पर देखते हैं कि वहीं पर रीना जो होती है एकदम मृत अवस्था में, लौलवान अवस्था में पड़ी हुई है। और यह नज़ारा देखकर प्रमोद तुरंत ही वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, और इसी की आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी वहाँ भी इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन मुकेश वहीं पर खड़ा होकर दहाड़े मारकर चिल्ला होता है। उसी समय इधर जो होता है प्रमोद के कानों में एक और चिल्लाहट की आवाज़ पहुंच जाती है। पता लगता है कुछ लोग नीचे खड़े हुए जो किराएदार हैं वह उसी समय कहने लग जाते हैं कि आखिर नीचे हत्यारा खड़ा हुआ है। वह हत्यारा कोई और नहीं है, रीना का ही दूसरा पति है, और रीना का ही अपना भांजा है धर्मेंद्र, जिसके हाथ में पूरी तरह से खून से लते हुए सामान पड़े हुए होते हैं। अब ये आवाज़ सुनकर उधर प्रमोद ही समझ जाता सारा मामला, और बिना देर किए होता है इधर मुकेश अपनी नज़दीकी पुलिस थाने फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं विजय कुमार गौतम, खबर पाते हैं बिना देर किए उसी समय अपनी टीम सहित उसी जगह घर पर पहुँचते हैं मुकेश के कमरे पर। तो देखते हैं कि कमरे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। लेकिन विजय कुमार गौतम कुछ लोगों को हटाते हैं, अंदर जाते हैं और देहरी पर पड़ा हुआ अब जो होता है रीना का शव देखते हैं। तो उनके मन में काफ़ी शंकाएँ बैठ जाती हैं।
लेकिन जैसे ही कमरे का निरीक्षण करते हैं तो पास देखते हैं कि एक कुल्हाड़ी है जो पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था होता है। अब थाना प्रभारी विजय कुमार को समझते देर नहीं लगती कि आखिर इसी कुल्हाड़ी से ना बल्कि किसी और से ना ठीक इसी कुल्हाड़ी से रीना को मौत के हवाले किया गया है, क्योंकि कुल्हाड़ी होता पूरी तरह से खून से सना होता है। लेकिन कुछ मिनट के अंदर जो किराएदार होते हैं धर्मेंद्र को पकड़कर वही थाना प्रभारी अब विजय कुमार गौतम के सामने पेश करते हैं। लेकिन विजय कुमार गौतम धर्मेंद्र का जो हश्र देखते हैं उनको समझने देर नहीं लगती कि आखिर रीना का हत्यारा कोई और नहीं है, यही धर्मेंद्र है। वहाँ पर मुकेश खड़ा होता है, लेकिन उसी सामने मुकेश का अपना बड़ा बेटा होता है सैनी, वहीं पर खड़े हुए चिल्ला कर कह रहा था कि साहब हमारी माँ को हमारे अपने भाई ने ही सैनी ने मौत के हवाले कर दिया, क्योंकि सैनी जो होता है अपनी माँ के कहने पर धर्मेंद्र को भाई कह के बुलाता था। पुलिस इधर सैनी के लफ्ज़ों में उसकी बात सुन लेती, लेकिन उसी के बाद की और तहरीर को लेकर जो था पुलिस की टीम बिना देर किए धर्मेंद्र के ऊपर सैनी की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस की टीम इधर अब रीना के बॉडी को अच्छे से पंचनामा कर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम बिना देर की धर्मेंद्र को अपने थाने लाती है। अब लाने के बाद उधर धर्मेंद्र से जब पूछताछ किया जाता है, लेकिन धर्मेंद्र पुलिस के सामने जो रिश्ते की आड़ में सच्चाई रखता है, जो कारण बताता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है औरैया, और उसी का अजीत मल एक कस्बा लगता है, और उसी कस्बे का रहने वाला होता है धर्मेंद्र की अपनी पत्नी भी होती है, वह होती है सुनीता, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मात्र 13 साल पहले का। उस समय धर्मेंद्र की जो अपनी पत्नी होती है सुनीता देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। इतनी खूबसूरत होती है कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी का काफ़ी इज्जत करता है। धर्मेंद्र जो होता है अपने ही पास वन विभाग होता है, उसी वन विभाग में जाकर मौके पर धर्मेंद्र चौकीदारी किया करता था, जिसकी वजह से धर्मेंद्र का पूरे घर परिवार का खर्चा जो होता है उसी चौकीदारी की वजह से ठीक ठाक चल रहा होता है। इधर धर्मेंद्र और सुनीता का जो ज़िंदगी होता है बेहतर तरीके से बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही साल के अंदर जो होता है सुनीता के टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। अपने जीवन को धर्मेंद्र और सौभाग्यशाली समझना शुरू कर देता है। लेकिन वक्त ऐसा करवट ले लेता है कि सुनीता जो होती है एक दिन इतनी परेशान हो जाती है कि चारपाई पकड़ लेती है। लेकिन जब चारपाई पकड़ लेती है दोबारा उठ नहीं पाती, जिसकी वजह से एक दिन सुनीता हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है। लेकिन धर्मेंद्र को जब यह धक्का लगता है तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, कैसे न तैसे अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और वह ड्यूटी पर लग जाता है। लेकिन जब सुबह धर्मेंद्र ड्यूटी पर जाता तो शाम के टाइम लौटता तो दोनों बच्चे घर पे होते हैं, और घर पे होने की वजह से वह जो था पालन पोषण करने में काफ़ी अपने आप को स्तंभ सा महसूस करता, और वह सोच बैठता है कि उन दोनों बच्चों को ले जाकर उनके ही नैनियाल छोड़ दें। और उसी समय धर्मेंद्र फैसला लेता अपने दोनों बच्चों को ले जाकर उनके ही नैनियाल छोड़ देता है, और ख़ुद अपने आप को ज़िंदगी और संवारने के लिए फ़ैसला ले लेता है क्यों ना हम भी चलें अपने नैनियाल अपने मामा के पास। उसके जो अपने मामा होते हैं वह मामा कोई और नहीं होते, वह होते हैं मुकेश, जो मौके पर उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला भी पड़ता है मैनपुरी। उसी में फैज़पुर गढ़िया एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके में रहने वाले होते हैं यही मुकेश की अपनी पत्नी भी होती है रीना जो होती है काफ़ी चंचल भी होती है, स्वभाव भी होती है। मुकेश जो होता है अपने पास एक फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में जाकर मुकेश काम भी करता था। उसके पास ठीक ठाक पैसे आते हैं, लेकिन मुकेश के टोटल जो एक बेटा होता है उसकी जिम्मेदारी काफ़ी तौर तरीके से चलाना शुरू कर देता है। लेकिन धर्मेंद्र जब अपने मामा के पास आता है तो धर्मेंद्र को देखकर उसका जो अपना मामा होता है काफ़ी खुश हो जाता है, अपने ही रिश्ते में उसको भी शामिल कर लेता है, अपना दर्जा परिवार का दे देता है। इधर धर्मेंद्र अपने मामा मुकेश के साथ इतना घुल मिल जाता है कि सेम एकदम भाई की तरह रहना शुरू कर देता है। लोग भी दोनों को भाई का दर्जा दे देते हैं। अब जहाँ भी मुकेश जाता तहाँ धर्मेंद्र ज़रूर जाता, और जब भी जाता दोनों का खुशियों में जीवन हो जाता है। इधर रीना भी अपना भांजा मानकर धर्मेंद्र को काफ़ी इज्जत भी देती है, और यहाँ तक इज्जत देती कि हंसी मजाक के रिश्ते भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी दोनों का सैलरी आता है धर्मेंद्र और साथ में मुकेश दोनों जो होते हैं, सैलरी का जो आधा हिस्सा होता है इधर धर्मेंद्र मुकेश के और साथ में रीना के हाथ में रख देता। रीना जब पैसा पाती तो काफ़ी खुशी में हो जाती, और उसी पैसे को पाकर अपने पूरे परिवार का घर परिवार का जो खर्चा होता है देख भी लेती, जिसकी वजह से ठीक ठाक खर्चे चलना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन मुकेश जो होता है अब धर्मेंद्र के ऊपर इतना विश्वास कर लेता है कि वह जो होता है इधर धर्मेंद्र इसी विश्वास का फ़ायदा उठाकर जाकर एक दिन रिश्ते की आड़ को तोड़ते हुए बिना देर किए इधर रीना से इतना करीबी बना लेता है कि हंसी मजाक करता है कि रीना को अपने ही खूबसूरती के जाल में इस तरह फंसवा लेता है कि रीना का जो खूबसूरती वो देखने लायक बनता है। और धर्मेंद्र जब खूबसूरती देखता है तो एकदम मोहित सा हो जाता है। उसी खूबसूरती के पीछे पड़कर रीना से मामी के रिश्ता बनाकर हंसी मजाक करता। लेकिन इधर रीना का जो अपना पति होता है जब शाम को थका हारा अपने घर पर लौटता तो चारपाई पर उसका जो शरीर जो ढीला होता है वह जवाब दे देता, जिसकी वजह से रीना काफ़ी चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं। अब यही चिड़चिड़पन हर दिन चलने लगते हैं। लेकिन रीना की ज़िंदगी में धर्मेंद्र जो उसका अपना भांजा होता है वह भांजा जब आता है तो रीना अपने आप खुले आप को समर्पित करने के लिए भी धर्मेंद्र के आगे तैयार हो जाती है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर आड़ का फ़ायदा उठाकर धर्मेंद्र एक दिन शाम का टाइम होता है तो उसी समय उसके जो अपने मामा होते हैं, मुकेश तो होते नहीं, और उसी समय धर्मेंद्र अपनी मामी रीना के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देता है। लेकिन रीना का जो उम्र होता है उस समय मात्र 28 साल के आसपास होता है और उस समय धर्मेंद्र का जो उम्र होता है मात्र 22 साल के आसपास होता है। लेकिन धर्मेंद्र जो होता है मामी के नाते मजाक करना जब शुरू कर देता है तो उसी भी धर्मेंद्र का जो हाथ होता है रीना के हाथ पे पहुंच जाता है और रीना का दूसरा हाथ धर्मेंद्र के हाथ पे पहुंच जाता है। और रीना बिना देर के हुए उधर धर्मेंद्र को अपने हाथ में लेकर उसी समय अपने बेडरूम में पहुँच जाती। वहीं पर पूरे रिश्ते को ताक कर रख कर उसके साथ संबंध बना देते हैं। लेकिन संबंध का जो सुख होता है रीना को काफ़ी और जीवन में मोड़ ला देता है, क्योंकि उसके अपने जो एक बच्चा होता है उस बच्चे को दरकिनार करते हुए अपने रिश्ते को अहमियत दे देती है और वहीं पर सम्मान का जब रिश्ता रखती है तो उसी दिन उस रिश्ते को और बढ़ा देती है। लेकिन रिश्ते तो भागना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे मांगते हैं तो उसी बीच रीना का अपना दूसरा बेटा भी इस दुनिया में आ जाता है। अब रीना अपने एक बेटे और साथ में एक बेटा और लेकर ज़िंदगी गुजारने लगती है। अपने मन में इधर जो होता है धर्मेंद्र को अपने पति का दर्जा देकर हर दिन सम्मान बनाती है और सम्मान का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। रीना भी काफ़ी खुश रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि शाम के टाइम अब रीना और साथ में धर्मेंद्र एक ही कमरे में एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। तभी मुकेश आ जाता है। मुकेश सामने जब देखता है तो एकदम दंग सा रह जाता है। उसी समय अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता, काफ़ी समझाता बुझाता है। इधर जो होता धर्मेंद्र अपनी मामा का पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेता और रिश्ते को अहमियत देते हुए मुकेश इन दोनों को माफ़ कर देता। लेकिन इसी रिश्ते को तोड़ मरोड़ कर अहमियत को बर्बाद करते हुए अब इधर जो होता है धर्मेंद्र और साथ में रीना दोनों फिर छुपे छुपे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और लेकिन संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। इनको ना सोचने और ना समझने का टाइम भी मिलता है। वक्त तो इस तरह भागने लग जाता है कि रीना अपने आप को दोनों का सुख पाकर काफ़ी सौभाग्य समझना शुरू कर देती है। लेकिन तभी मात्र घटना से 7 साल पहले होता है। एक दिन धर्मेंद्र रीना के सामने शादी का प्रपोज कर देता है। रीना जैसे सुनती काफ़ी खुश हो जाती है। उसी समय रीना अपने पति मुकेश के पास जाती है, इसकी जिक्र करती है। लेकिन मुकेश जैसे सुनता उसी समय भन्ना आ जाता और यहाँ तक कि अपनी पत्नी का पिटाई कर देता है। और इसी पिटाई की वजह से रीना जो होती है अपने घर में 4 दिन खाना नहीं बनाती और इसी खाना बनाने की ना वजह से इधर रीना की बातों में आकर मुकेश झुक जाता है। रीना तुरंत फैसला लेती है। फैसला देते ही उधर जो होता है मुकेश तैयार हो जाता है और रीना के कहने पर अपने गांव में जाता है। बड़े बुजुर्ग का एक बड़ा सा पंचायत उठाता है। उसी पंचायत में धर्मेंद्र जो होता है रीना के साथ पहुंच जाता है। लेकिन रीना एकदम तड़ाके खड़ी हो जाती है और खड़े होने के बाद पंचायत के सामने उसी समय कहने लग जाती है कि हमारा जो अपना पति है वह हमारा अपना कोई पति और नहीं है, हमारा खुद या हमारा अपना ही भांजा धर्मेंद्र है। और पंचायत यह बात सुनती एकदम अस्त में पड़ जाती है, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। लेकिन वहीं पर मुकेश खड़ा होता है, उसका शरीर एकदम सर से झुक जाता है। लेकिन अपने आप को मजबूर समझकर पंचायत के सामने तुरंत ही अब जो होता है धर्मेंद्र को अपनी पत्नी सौंप देता है और पंचायत का फैसला जो होता है पूरी तरह से सबके सामने आता है। लेकिन इस फैसले को जो भी सुनता है एकदम सन्न सा रह जाता है कि आखिर मुकेश अपनी पत्नी को धर्मेंद्र के हाथ में कैसे सौंप सकता है। लोग तारीफ भी करते हैं। लेकिन इधर ठीक 7 साल पहले धर्मेंद्र और साथ में रीना जो जाते हैं वहाँ के कोर्ट मैरिज के तहत शादी कर लेते हैं। लेकिन इधर रीना जो होती है धर्मेंद्र को लेती है, लेने के बाद खुद अपने पति के ही कमरे में रहना शुरू कर देती है। दोनों पतियों को अपना पति मान लेती है और दोनों के साथ समय देना शुरू कर देती है। एक रात धर्मेंद्र के साथ तो एक रात जो होता है इधर मुकेश के साथ रिश्ता रखती है। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। अब रीना दोनों पतियों को काफ़ी खुश करके रखते हैं, जिसकी वजह से मुकेश और धर्मेंद्र दोनों खुश हो रहे थे। लेकिन ज़िंदगी ऐसे बीतने लग जाता। तो इसी बीच रीना का तीसरा बेटा भी इस दुनिया में आ जाता।
आने की वजह से इनके घर में मान सम्मान और बढ़ जाता है। मुकेश जो होता है उस बेटे का अच्छे से नामकरण कराता है जिसका नाम नितिन पड़ता है। अब नितिन के साथ 3 बेटों के साथ मिलकर दोनों ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी जीते जीते इनकी ज़िंदगी में लगभग 5 साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन घटना से मात्र 2.5 साल पहले रीना को लगने लगता है कि हमारे दोनों पतियों को जो कमाई है उस कमाई से हमारे घर परिवार का खर्चा वर्चा चलने वाला नहीं है। तो रीना अपने पतियों के सामने बैठकर एक फ़ैसला सुना देती, कहने लग जाते क्यों ना तुम दोनों मिलकर और हम लोगों को लेकर क्यों ना चला जाए फिरोजाबाद के जो सिकोहाबाद जो शहर है एक कबाड़ का बिज़नेस किया जाए। और वहाँ कबाड़ का जो बिज़नेस होता है काफ़ी तेज़ी से चलता है। अगर वहाँ पर चलोगे बिज़नेस करोगे काफ़ी बढ़िया से चल जाएगा। यह बात जैसे मुकेश और धर्मेंद्र सुनते हैं उनको भी लगने लगता है कि हमारी जो पत्नी है वह जो बात कह रही है पूरी तरह से सही कह रही है। और इधर जो था मुकेश और धर्मेंद्र दोनों मिलकर अब रीना की बात मान लेते हैं। मानने के बाद 2.5 साल पहले अपने बच्चों और पत्नी को लेकर उसी समय सिकोहाबाद का जाना माना मोहल्ला पड़ता है। वह मोहल्ला पड़ता है लक्ष्मी नगर। उसी लक्ष्मी नगर इलाके में जाकर मुकेश होता है एक प्रमोद नाम के किराएदार के मकान में रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लगता है कुछ दूर पर जाकर एक और छोटा सा मकान लेता है। उसी मकान में कबाड़ का दुकान खोल लेता है। और धर्मेंद्र और मुकेश दोनों मिलकर उस कबाड़ की दुकान को इतना बढ़ा देते हैं कि धीरे धीरे वह जो दुकान होता है बड़ा रूप बदल लेता है। और उनके पास काफ़ी सारे पैसे आते हैं और पैसे की जो चमक होता है धीरे धीरे घर में बिखर जाते हैं। और रीना के हाथ में जब पैसे आते तो एकदम उसकी आंखें चौधिया से जाती, जिसकी वजह से दोनों पति का सुख पाकर रीना अपने आप को काफ़ी ज़िंदगी और संभाल लेती है। अपने खर्चे भी बढ़ा देती है, अपने शौक श्रृंगार के जो तरीके होते हैं उसको भी बढ़ा देती है। और ऐसी नहीं लगती कि वह 3 बच्चों की माँ बन चुकी होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी दोनों पतियों के साथ जीने लग जाती है। लेकिन वक्त एक दिन ऐसा करवट ले लेता है कि उसी करवट में धर्मेंद्र जो होता है पैसों की आड़ में इतना जो होता है अंधा सा हो जाता है कि शराब की लत लगा लेता है। लेकिन जब शराब की लत लगाता अपने घर तो रीना तुरंत ही उसको आने से मना कर देती, जिसकी वजह से धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा पागल होता है। उसी की वजह से रीना का पिटाई कर देता है और रीना के साथ इतना पिटाई करता कि रीना उससे काफ़ी डर जाती है। और जब भी उसके पास पैसे नहीं होते तो रीना से मांग लेता है। और कुछ दिन बाद इधर जो होता धर्मेंद्र वह काम छोड़कर अपने घर में बैठ जाता है और रीना के साथ हर दिन बार तुड़ाकी करता है। लेकिन जब धर्मेंद्र के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो रीना के पास जाता पैसे मांगता, लेकिन रीना 1-2 बार पैसे दे देते हैं। लेकिन बार बार जाता तो रीना काफ़ी हताश हो जाती है और उसका जरूर पिटाई कर कर उसके पास जितने रखे हुए गहने होते हैं यहाँ तक पायल यहाँ तक अंगूठी सब गिरवी रख कर वह उस शराब की लत को पूरा कर लेता। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता तो रीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुकेश को पता चलता। मुकेश तुरंत ही अपनी पत्नी की तरफ खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से ही आज यह घर परिवार बर्बाद हुआ है। लेकिन रीना अपने पति मुकेश का पैर पकड़ते हुए माफ़ी मांग लेते हैं और इसी माफ़ी की वजह से मुकेश जो था रीना के साथ खड़ा सा हो जाता है। दोनों मिलकर उसी समय मात्र घटना से 6 महीने पहले फैसला लेते हैं और धक्के मारकर अपने ही घर से इधर धर्मेंद्र को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन धर्मेंद्र 2 महीने तो इधर उधर घूमता है, लेकिन जब लगता है कि ठिकाना हमारा नहीं है तो अपने ही मामा के पास पहुंचता, माफ़ी मांग लेता है। लेकिन उसका मामा और इधर साथ में रीना दोनों मिलकर कैसे ना तैसे सहमति जताते हैं और धर्मेंद्र को दोबारा अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन कुछ महीने तो शांत रहता है, लेकिन दोबारा धर्मेंद्र के हाथ में जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो फिर शराब पीने लगता है। और पीने की वजह से जब घर में आता तो काफ़ी तरह तरह की बातें करता है, जिसकी वजह से इधर अब जो होता है रीना और साथ में मुकेश के बीच भी झगड़े तकरार हो जाते हैं। और इतने झगड़ा तकरार हो जाते हैं कि जो होता धर्मेंद्र कभी कभी रीना का पिटाई कर देता है। अब यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, लेकिन हद तो तब गुजर जाता है जब 10 फरवरी 2018 का रात का लगभग वही 8 बजे का आसपास टाइम होता। धर्मेंद्र जो होता एकदम नशे की लत में अपने घर में शामिल हो जाता है। और जब होता है तो उसी बीच रीना अपने किचन में बैठकर खाना बना रही होती है। खाना बनाते ही वह उसी समय धर्मेंद्र जाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। तो रीना का जो अपना बड़ा बेटा होता है सैनी अपनी माँ के पास आता है, कहने लग जाता है कि भैया काफ़ी नशे में है। क्योंकि रीना जो होती है अपने बड़े बेटे को यह कहलवाती है कि तुम जो होता धर्मेंद्र को सिर्फ भैया कहा करो। इसीलिए सैनी जो होता है यानी कि अपने ही रिश्ते में अब जो होता भाई का दर्जा धर्मेंद्र को दे देता है। इसीलिए भाई का दर्जा देते हुए धर्मेंद्र को हर बार भैया कहता है। लेकिन जब जाता है तो उस समय धर्मेंद्र काफ़ी नशे में हो जाता, वहाँ से चला आता है। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतते हैं धर्मेंद्र उसी समय एकदम सन्ना सन्ना मारा वहाँ कुछ बकवास करता है। लेकिन उस समय इधर जो होती रीना अपने पति को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसके पति के कानों में आवाज़ नहीं पहुँचता, क्योंकि उस समय मुकेश जो होता है कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। सैनी को आवाज़ लगा, सैनी जो होता है आवाज़ सुनता है तो उसी समय रीना कह देती है कि जाकर अपने पिता से कह दो घर में आकर खाना खाने। लेकिन वहीं पर चौखट पर खड़ा होता है धर्मेंद्र सारी बात सुनता है और जैसे सुनता भन्ना आ जाता कि आखिर रीना ने हमें
आवाज़ देकर क्यों नहीं बुलाई, आखिर अपने पति को इतनी इज्जत क्यों दे रही है। उसका मन इतना भन्ना आ जाता है कि उसी समय अपने ही कमरे में जाता है। जाने के बाद कुछ समय तो स्पेंड करता है, लेकिन जैसे ही कुछ समय और बीतता है, बीतने के बाद तुरंत ही इधर किचन में आता है तो वहीं पर रीना के साथ कुछ बदतमीज़ी कर देता है। और बदतमीज़ी इतना हो जाता है कि रीना का हाथ पकड़कर तुरंत ही मुकेश के बेडरूम में ले जाता है और लेने के बाद उसी समय जो देहरी होता है उसी पर रीना को गिरा देता है। वहीं पास रखा हुआ एक कुल्हाड़ी होता है, उसी कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेकर रीना के शरीर पर जो आगे वाला हिस्सा होता है वो भी एक के बाद एक बार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रीना का जो शरीर होता है वही लहलहान अवस्था में होकर रीना मौत की नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाती है। अब इधर जो होता है उसी के सामने खड़ा हुआ रीना का अपना बड़ा बेटा होता है सैनी, सारी नज़ारा अपने सामने देख रहा होता है और उसी बीच चीख चिल्ला पड़ता है कि भाई ने ही माँ को मार डाला है। यह बात सुनकर मुकेश के कान में और यह बात सुनकर उधर नीचे किराएदार प्रमोद के कान में पहुँचता तो अभी सन लग जाते। प्रमोद समझ जाते हो सकता है इनके किचन में किसी तरह की आग की लपटें उठी होंगी। अब इसीलिए बिना देर के अपने हाथ में बाटी लेकर पहुँचते तो दहरी पर देखते हैं कि रीना पड़ी हुई होती है। अब पुलिस को भी खबर लग जाता है, लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब धर्मेंद्र के तहरीर पर यह सब सच्चाई निकल कर आती है, इससे सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा हिल सा जाता है। और पुलिस की टीम बिना देर किए धर्मेंद्र को अपने कस्टडी में ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में धर्मेंद्र के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। दोस्तों।